आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। सत्यवती और भीष्म। अधिका नाम की एक अप्सरा स्वर्ग से भ्रष्ट होकर यमुना में मछली होकर रहती थी। राजा ऊपरिचर के वीर्य को खाकर वो गर्भवती हो गई। इसे मछुओं ने पकड़ा और पेट चीरा तो एक बालक और बालिका निकली। ये खबर राजा ऊपरिचर को मिली तो बड़े चकित हुए और बालक को अपने यहाँ ले गए। यही बालक बाद में मत्स्य नामक प्रसिद्ध राजा हुआ। बालिका का नाम पहले मत्स्यगंधा था, फिर वही सत्यवती कहलाई। यमुना के किनारे इसके रक्षक पिता का निजी मकान था। वहां रहकर अपूर्व रूप और यौवन का उसमें प्रकाश फैला। कभी कभी पिता के न रहने या किसी काम में लगे होने पर स्वयं यात्रियों को गंगा पार ले जाती थी। इसी समय एक बार पराशर ऋषि यमुना पार होने के लिए आए। सत्यवती उन्हें पार उतारने गई। पराशर की उससे भोग करने की इच्छा हुई। उसने ऋषि की इच्छा पूरी की। इसी से व्यास देव की उत्पत्ति हुई। पहले मत्स्यगंधा की देह में मछली की बू आती थी। ऋषि की इच्छा पूरी करने के बाद उनके वर से उसकी देह से 1 योजन तक सुगंध निकलने लगी। इससे इसका नाम योजन गंधा हुआ। इसके आत्मज व्यास ईश्वर के अवतारों में गण्य हुए। महाभारत की उन्होंने ही रचना की। एक दिन महाराज शांतनु मृगया करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे तो देखते हैं वहां का समस्त दिग्मंडल शरों से ढका हुआ है। उनके निकटवर्ती होने पर बालक देवव्रत ने अपनी आजन्म शक्ति से पहचान लिया, परंतु सोचा कि माता को चलकर ये संवाद दूं, नहीं तो पिताजी मुझे पहचान न सकेंगे। ये सोचकर देवव्रत अंतर ध्यान होकर माता के पास गए और उनसे पिता के आगमन का सारा हाल कहा। श्री गंगा जी देवव्रत को साथ लेकर महाराज शांतनु के पास आईं और मुस्कुराती हुई बोली, महाराज, शरजाल से अंतरिक्ष को समाच्छन्न करने वाला ये आप ही का आत्मज देवव्रत है। अब ये शस्त्र और शास्त्रों में निपुण हो गया है। वशिष्ठ और परशुराम आदि महाधुरंधर गुरुजनों से मैंने इसे शिक्षा दिलाकर सुयोग्य कर दिया है। अब आप इसे अपनी राजधानी ले जा सकते हैं। ये कहकर गंगा देवी ने देवव्रत का हाथ पिता को पकड़ा दिया, फिर अदृश्य हो गई। महाराज शांतनु देवव्रत को अपनी राजधानी ले आए और उन्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उनका प्रजाजनों से बड़ा मधुर व्यवहार होता था। उच्च नीच, ब्राह्मण चांडाल, धनी गरीब, सबको वो एक ही दृष्टि से देखते थे। कभी विचार में पक्षपात नहीं किया। इससे वो थोड़े ही समय में प्रजाजनों को प्राणों से भी प्यारे हो गए। उनका उज्ज्वल अनुकरणीय चरित्र घर घर प्रशंसा पाने लगा। वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा, रण कौशल आदि राज्य के आवश्यक सभी अंगों की उन्होंने श्री वृद्धि की। देखते देखते वर्षा के बाद वाली शस्य श्यामला भूमि की तरह उनकी राजधानी लहलही हो गई। एक दिन महाराज शांतनु शिकार करने के लिए यमुना के किनारे गए। दूर से एक विचित्र प्रकार की सुगंध उन्हें मिली। ऐसी सुगंध राजा होकर भी उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। उस खुशबू की ओर खींचकर बढ़े तो कुछ दूर चलकर देखा एक बहुत ही सुंदरी, रूप और यौवन की प्रतिमा जैसी युवती उन्हें दिखाई पड़ी। पता लगाने पर उन्हें मालूम हुआ कि वो धीवर की कन्या है। महाराज शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो गोरी लड़की मछुए की कैसे हो सकती है। महाराज ने स्वयं उस कन्या से पूछा। उसने उत्तर में ऐसा ही कहा कि वो मछुए की लड़की है। उसके रूप और लावण्य पर महाराज तन मन से आसक्त हो गए और उसके पिता के पास जाकर बोले, मैं उससे विवाह कर अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। धीवर महाराज की बात सुनकर गंभीर हो गया। बोला, महाराज, मेरी कन्या का आप पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इससे बड़ी और कौन मेरे सौभाग्य की बात होगी। पर यदि आप ये अंगीकार करें कि मेरी कन्या से जो लड़का होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, तो मैं खुशी से अपनी कन्या का विवाह आपके साथ कर सकता हूँ। मछुए की बात सुनकर महाराज शांतनु स्तब्ध हो गए। उन पर जैसे वज्रपात हुआ। वो जैसे सत्यवती के प्रेम पाश में बंध चुके थे, वैसे देवव्रत से भी अपार स्नेह करते थे। इसलिए मछुए की बात का कुछ भी उत्तर न देकर चुपचाप अपनी राजधानी को लौट आए। ब्रह्मचारी महावीर देवव्रत ने देखा पिता कुछ दिनों से मुरझाए हुए रहते हैं। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है। पिता की सेवा पुत्र का पहला धर्म है।
ये विचार करके एक दिन उन्होंने पिता से उदास रहने का कारण पूछा। पिता देवव्रत को बहुत प्यार करते थे। पुनः समर्थ पुत्र के सामने कोई पिता अपनी वासनाजन पुनर्विवाह का प्रसंग नहीं उठा सकता। इसलिए महाराज शांतनु ने कहा, बेटा, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी उन्नति में कोई बाधा न पड़े, यही चिंता हमें रहती है। देवव्रत पिता को प्रणाम करके चले गए, पर हृदय में उथल पुथल जारी रही। किससे पूछें, विचार करते हुए मंत्री के पास गए। उस शिकार में मंत्री भी महाराज के साथ थे। उन्होंने सोचा, पिता के सेवक पुत्र से सच्ची घटना को छिपाना पाप है, क्योंकि ऐसा ही पुत्र पिता के ऐसे दर्द की दवा कर सकता है। बोले, राजकुमार, आप जैसे वीर, विद्वान और लोकाचार में पटु हैं, वैसे ही तेजस्वी, ब्रह्मचारी और पिता के परम भक्त पुत्र हैं। मैं आपके पिता की व्याधि के उपशम होने के विचार से आपसे विनय करता हूँ। महाराज की कोई व्याधि नहीं, उन्हें केवल काम ज्वर है। विवाह द्वारा ये व्याधि दूर हो सकती है, पर इसमें कुछ ऐसा प्रसंग आ पड़ा है कि महाराज को विवाह करने पर भी तुम्हारे कारण कष्ट होगा। ये कह मंत्री कुछ काल के लिए मौन हो गए। इससे देवव्रत की व्याकुलता और बढ़ गई। वो बोले, आप जल्द बताने की कृपा करें कि मैं इस प्रसंग में किस प्रकार हूं जो महाराज को मेरे कारण कष्ट होगा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसे पुत्र की इसके जानने के लिए इतनी उतावली ठीक ही है। महाराज यमुना के तट पर सत्यवती नाम की एक धीवर कन्या के रूप और यौवन को देखकर मुग्ध हो गए हैं। उनसे विवाह करना चाहते हैं। धीवर राजी भी है, पर वो कहता है कि मेरी कन्या के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा होगा। यदि महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं विवाह कर देने के लिए सहमत हूँ। महाराज को तुम्हारा भी ध्यान है, वो धर्म विरुद्ध ऐसा कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि तुम बड़े लड़के हो। तुम्हारे लिए उनका स्नेह भी सत्यवती के प्रेम से घटकर नहीं। इसी कारण वो इस संकट में पड़े हुए मुरझाए जा रहे हैं। ये कहकर मंत्री चुप हो गए। देवव्रत ने कहा, आप मुझे वो स्थान ठीक तौर पर बतला दें। मैं पिता के काम ज्वर का प्रशम कर दूंगा। मैं उनका पुत्र हूँ। उनका संतोष हमारा सुख, सौभाग्य और धर्म है। यथा समय राजकुमार देवव्रत यमुना के तट पर गए, सत्यवती के पिता से मिले। राजकुमार के साथ साक्षी के तौर पर राज्य के और भी कई प्रधान कर्मचारी थे। उन्होंने धीवर से कहा, महाराज शांतनु के साथ आप अपनी कन्या का विवाह कर दें। मैं राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। धीवर बोला, हे कुमार, विवाह करने के लिए तो मैं पहले से सहमत हूं, पर मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपको युद्ध में जीतने की शक्ति दूसरे में नहीं। मैं घबराता हूं कि कहीं आप आगे चलकर अपनी कही हुई बात से टल गए तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। धीवर के अविश्वास पर महातेजस्वी देवव्रत का मुख तपस्या की दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। उनकी ओर देखकर धीवर की आत्मा में भी श्रद्धा पैदा हुई। वहां के समस्त जन स्तब्ध भाव से उन्हें देखने लगे। परम ब्रह्मचारी देवव्रत ने कहा, धीवर राज, समस्त प्राणियों में भास्कर आत्मा को, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों से चमकृत सृष्टि को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। पिता के सिंहासन पर तुम्हारी कन्या के पुत्र का ही अधिकार होगा। मैं सदैव उस महाराज की सेवा में तत्पर रहूंगा। प्रकृति का कोई पदार्थ अपने भाव को बदलकर दूसरा भाव ग्रहण करे, पर मैं कभी अपनी प्रतिज्ञा से न डिगूंगा। सत्यव्रत की ये प्रतिज्ञा सुनकर पितृभक्ति की पराकाष्ठा से वहां के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखने लगे। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उसी दिन से उनका नाम संसार में भीष्म प्रसिद्ध हुआ। उन पर प्रसन्न होकर धीवरराज ने अपनी कन्या सत्यवती को उनके सुपुर्द करके बड़ी नम्रता से क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा, हे महावीर ब्रह्मचारी, ये लो, तुम्हारी इस माता का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं तुम्हें अर्पण कर निश्चिंत होता हूँ। मुझे अब अणुमात्र शंका नहीं रही। राजधानी हस्तिनापुर पहुंचकर महावीर भीष्म ने सत्यवती को पिता के हाथ अर्पित किया। वहां शास्त्रानुसार इसके साथ महाराज शांतनु का विवाह हुआ। पुत्र की इस कीर्ति से उन्हें हार्दिक संतोष हुआ। उनकी वासना तृप्त हुई। कालांतर में सत्यवती से 2 कुमार हुए, चित्ररथ और विचित्रवीर्य। इसके बाद महाराज शांतनु का स्वर्गवास हुआ। भीष्म ने भाइयों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया। पारंगत पंडितों को बुलाकर उन्हें शिक्षा दी। दोनों धीरे धीरे जवान हो चले। इसी समय गंधर्व राज ने राजधानी पर आक्रमण किया।
चित्ररथ इस युद्ध में मारे गए। चित्ररथ की मृत्यु से विधवा सत्यवती को बड़ी चिंता हुई, परंतु महामना भीष्म ने माता को धैर्य दिया। वो संसार को नश्वर सोचकर आंसू पोंछकर चुप रहीं। छोटा पुत्र विचित्र वीर्य उनका सहारा हुआ। भीष्म को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। इसी समय काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर था। निमंत्रण हस्तिनापुर भी गया था। भीष्म विचित्र वीर्य को लेकर काशी गए। सभा की बड़ी सजावट थी। तोरण, वितान, पताका, कलश, बंधनवार आदि से काशी की गली गली से स्वयंवर की सूचना थी। सभा का दृश्य और भी मनोहर था। सुसज्जित विशाल मंडप में देश देश के राजाधिराज आकर एकत्र हुए थे। रत्नों, वस्त्रालकारों तथा अस्त्र शस्त्रों की प्रभा से सभा जगमगा रही थी। महावीर भीष्म भी एक तरफ जाकर बैठ गए। यथा समय राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका मंडप में पधारी। रूप की किरणों से सभा के सभ्यों की आंखें खुल गईं। कन्याएं जयमाला लिए हुए एक दूसरे की तरफ देखती हुई चली तो भीष्म ने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि ये किसी दूसरे के गले में माला छोड़ दें तो यहाँ का आना व्यर्थ हो जाए। ये सोचकर वो उठे और तीनों कन्याओं को पकड़कर रथ पर बैठा लिया। राजाओं ने इसे अपमान समझा और सम्मिलित होकर भीष्म के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। जहाँ पहले श्रृंगार का दृश्य था वहाँ घोर रण कोलाहल उठने लगा। चारों दिशाएं अस्त्र शस्त्र से चमकने लगी। रथों की घरघराहट गूंजने लगी। परंतु महावीर भीष्म ने सम्मिलित सभी राजाओं को परास्त कर दिया और कन्याओं को हस्तिनापुर लेकर पहुंचे। वहां महारानी सत्यवती से परामर्श करके विचित्र वीर्य से तीनों कुमारियों का विवाह करने का निश्चय हुआ। परंतु अंबा ने विनयपूर्वक भीष्म से कहा, हे वीर श्रेष्ठ, आपने बल से मेरा हरण तो किया, पर धर्म के विचार से मैं किसी दूसरे को वरण नहीं कर सकती। पहले से ही शल्वराज को मैं पति रूप से स्वीकार कर चुकी हूँ। उनकी भी सम्मति मुझे प्राप्त हो चुकी है। मेरे पिता की भी इससे सहानुभूति थी। अंबा की इस बात से महावीर भीष्म ने बड़ी इज्जत से उसे शल्वराज के पास भिजवा दिया। परंतु दूसरे से हरण की हुई होने के कारण शल्वराज ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे अंबा को बड़ा दुख हुआ। भीष्म के प्रति उसका क्रोध भी हुआ। दूसरा उपाय न देखकर प्रतिकार के लिए वो अपने वनवासी तपस्वी नाना होत्रवाहन की सलाह से भीष्म के गुरु परशुराम के पास गई। उसकी दुख कथा सुनकर परशुराम को बड़ा क्रोध हुआ। वो भीष्म के पास उसे लेकर आए और विवाह करने के लिए कहने लगे। भीष्म ने गुरु का बड़ा आदर सत्कार किया और निवेदन किया कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के कारण वो अब किसी कुमारी का पानी ग्रहण नहीं कर सकते। परशुराम ने गुरु आज्ञा के तौर पर फिर भी जोर डाला और कहा कि विवाह किए बिना उनका कार्य शास्त्र के विरुद्ध होगा, क्योंकि उन्होंने अंबा का हरण किया है। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। भीष्म के इस कार्य से परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए आवाहन किया। गुरु और ब्राह्मण जानकर भीष्म लड़ने से पहले इनकार करते रहे, पर जब पीछा न छूटा तब अस्त्र शस्त्र लेकर मैदान में आ डटे। घोर युद्ध हुआ। परशुराम ने भीष्म को मारने के लिए दिव्यास्त्र संधान किया। भीषण अस्त्र को देखकर महावीर भीष्म ने भी उसी के जोड़ का अमोघ शर धनुष में जोड़ा। दोनों के संघर्ष से सृष्टि का नाश हो जाएगा, ऐसी शंका कर देवता भीष्म के पास गए और कहा, आप विरत हों और हार स्वीकार कर लें, क्योंकि परशुराम आपके गुरु हैं। गुरु से हारना हार नहीं। पर भीष्म ने कहा, कुछ भी हो, मैं हार नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा दूसरा कलंक नहीं, सृष्टि रहे या ना रहे। भीष्म से निराश होकर देवता परशुराम के पास गए और विनय की। देवताओं पर दया करके सृष्टि को बचाने के निमित्त परशुराम ने हार स्वीकार कर ली, पर साथ साथ प्रतिज्ञा की कि वो किसी क्षत्रिय को अस्त्र विद्या की शिक्षा न देंगे। अंबा निराश हो गई। उसका बदला न चुका। अपमान करने वाले भीष्म को क्षत्रिय की कन्या होकर वो किसी तरह परास्त न कर पाई। इस खेद से शंकर की तपस्या करने लगी। भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि दूसरे जन्म में वो भीष्म के वध का कारण कहलाए। वर प्राप्त कर अंबा वही चिता लगाकर जल गई। फिर वो राजा द्रुपद के यहाँ पैदा हुई। उसका नाम शिखंडिनी रखा गया। एक दानव के वर से वो कन्या से पुरुष हुई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ। विचित्र वीर्य के यौवन के दिन बड़े सुख से बीतने लगे।
उत्तरोत्तर उनकी भोग वासना बलवती होती गई। इस कारण स्वास्थ्य भी क्रमशः क्षीण हो चला। धीरे धीरे रुग्ण होकर वो नश्वर संसार से सदा के लिए विदा हो गए। उनकी दोनों पत्नियां विधवा हो गईं। दीर्घकाल शोक के पश्चात महारानी सत्यवती को वंश रक्षा की चिंता हुई। भीष्म विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। अब क्या किया जाए? ऐसा सोचकर नियोग की इच्छा से उन्होंने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। अंबिका और अंबालिका नियोग के लिए राजी नहीं हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से वंश रक्षा के लिए कहना माना, परंतु हृदय में एक धड़कन बनी रही। जटाधर महातपस्वी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव को अपने पास आते देखकर अंबिका ने आंखें मूंद ली। इससे नाराज होकर व्यासदेव ने कहा कि इसके व्यवहार के अनुसार इसका लड़का अंधा होगा। फिर वो अंबालिका के पास गए। अंबालिका भी व्यास जी का काला भयानक चेहरा देखकर पीली पड़ गई। इसका भी ये स्वागत करना देखकर व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए। बोले, इसका लड़का पांडु रोग से ग्रस्त होगा। इन पुत्रों को शीनांग देखकर सत्यवती ने फिर व्यास जी को बुलाया। इस बार कोई बहू नहीं गई। एक दासी को उत्तम वस्त्र पहनाकर भेज दिया गया। उसने अच्छे भाव से व्यास जी का स्वागत किया। इससे शिष्ट और धर्मात्मा बालक पैदा हुआ। इस प्रकार अंधे धृतराष्ट्र, पांडु रोग से ग्रस्त पांडु और धार्मिक विदुर की उत्पत्ति हुई।